ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए हर वो दांव चल रही हैं जो उन्हें सत्ता तक पहुंचने के लिए सीधी नजर आ रहा है। ममता बनर्जी ने अब मछली मांस खाने को चुनावी मुद्दा बना दिया। ममता बनर्जी ने बांकुरा की रैली में बीजेपी के हिंदुत्व मॉडल पर हमला बोला। ममता ने बीजेपी को लोगों को बांटने वाली पार्टी बताया और टीएमसी का मतलब शांति और इंसानियत बताया। दरअसल ममता बनर्जी बंगाल चुनाव में नैरेटिव सेट कर रही हैं कि अगर बीजेपी बंगाल की सत्ता में आई तो मछली और मांस खाने पर प्रतिबंध लगा देगी। ममता बनर्जी ने क्या कहा, पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। আর বিজেপি আসলে কি বলছে, মাছ খাওয়া যাবে না। বিজেপি রাজ্যে মাছ খাওয়া যায় না, মাংস খেতে পারবেন না, ডিম খেতে পারবেন না। আপনারা আপনাদের ধর্মীয় যে আচার অনুষ্ঠান করেন সেটাও বিজেপি এক পক্ষ। ওরা কোনো ধর্ম মানে না, ওরা হচ্ছে বকধার্মিক। শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন ধর্ম মানে হচ্ছে মানবিকতা, কর্ম হচ্ছে ধর্ম, ধর্মের আরেক নাম কর্ম, ভালো কাজ করা। আর ওরা দাঙ্গা করে। তৃণমূল কংগ্রেস মানে শান্তি, তৃণমূল কংগ্রেস মানে মানবিকতা, তৃণমূল কংগ্রেস মানে সকলকে সম্মান করা। तो ममता बनर्जी जानती हैं कि अगर बंगाल में हिंदू वोट कंसोलिडेट हो गया तो बीजेपी को फायदा हो सकता है। इसीलिए ममता बनर्जी हर एक दांव खेलकर एक नैरेटिव सेट कर रही हैं ताकि बीजेपी को इससे नुकसान हो। एक और फैसला है बंगाल में जो टीएमसी ने लिया है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर शांतनु सेन का निलंबन वापस ले लिया गया है। शांतनु सेन को 2024 में आरजीकर अस्पताल घटना के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों और विवादित बयानों के आरोप में निलंबित किया गया था, लेकिन अब टीएमसी में उनकी एक बार फिर वापसी हो गई है, जिससे टीएमसी फायदा मिलने का दावा कर रही है। शांतनु सेन कोलकाता नगर निगम के पूर्व पार्षद रहे हैं और हावड़ा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उनका प्रभाव है। शांतनु सेन राज्यसभा के पूर्व सांसद और पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता रहे हैं। ভূতপূর্ব সাংসদ ডক্টর শান্তনু সেনের যে সাসপেনশন ছিল, দল থেকে যাকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল, সেই সাসপেনশন উইথড্র করে নেওয়ার কথা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তার বিরুদ্ধে সাসপেনশন আজ থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হচ্ছে। बंगाल चुनाव में कांग्रेस ने राज्य की कुल 294 सीटों में से 284 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बंगाल चुनाव में कांग्रेस ने अपने सीनियर लीडर अधीररंजन चौधरी को बहरामपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। अधीररंजन चौधरी 30 साल बाद विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वो 1996 में नवग्राम से विधायक बने थे, फिर वो 5 बार लगातार बहरामपुर से सांसद रहे। 2024 लोकसभा में वो टीएमसी के यूसुफ पठान से चुनाव हार गए थे। अब वो बहरामपुर से ही विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद जिले में हर बार एक सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जाते हैं। पिछले बार मुझे हराने के लिए इस तरीके की दंगा फैलाए गए थे, आपको शायद जानकारी है। उस समय ये भी कहे गए थे कि मुर्शिदाबाद में 70% मुसलमान 30% हिंदू है, अगर मुसलमान चाहे सब हिंदू को मार के गंगा नदी में बहा भी सकते हैं। इस तरह के भी नारा लगाए गए थे। तो चुनाव के पहले दंगा ये अभी बंगाल में या मुर्शिदाबाद में ये शुरू करने की बार बार हम ये आहट देखते हैं। बंगाल चुनाव में कांग्रेस से अधीररंजन चौधरी को उतारे जाने के फैसले पर टीएमसी का बयान भी सामने आ गया। अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि बंगाल में कांग्रेस सीपीएम या हुमायूं कबीर की पार्टी को वोट देने का मतलब बीजेपी को वोट देना है। ভোট দেওয়া এই নির্বাচনে বা অধীর বাবুদের ভোট দেওয়া বা সিপিএম কে ভোট দেওয়া বা হুমায়ুন বাবুর পার্টিকে ভোট দেওয়া মানে বিজেপিকে সমর্থন করা। সারা ভারতবর্ষে দেখুন যত রাজনৈতিক দল আছে সব রাজনৈতিক দল থেকে ভেঙে বিজেপির কাছে চলে যাচ্ছে, আর তৃণমূল একমাত্র দল বিজেপি ভেঙে তৃণমূলে আসছে। अधीररंजन चौधरी के चुनाव लड़ने पर बीजेपी ने तंज कसा। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि बहरामपुर में बीजेपी की जीत पक्की है और अधीररंजन को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ेगा। अधीररंजन चौधरी इस देश के बहुत पुराने नेता है, एक्सपीरियंस लीडर है, लेकिन इससे पहले भी उन्होंने लोकसभा लड़ा था अपनी सीट से और बीजेपी के दमदार कैंडिडेट के कारण उसको पराजय का मुंह देखना पड़ा। तो इस अपनी कैरियर की इस अंतिम पड़ाव में आकर
जिस सीट से वो लड़ रहे हैं वहाँ पे बीजेपी का एमएलए है। तो अभी जो मुझे लग रहा है कि इधर बीजेपी जीतेगा या तो अधीर दा के वोट काटने से टीएमसी जीतेगा। अधीर दा का जीतने का कोई चांसेस मुझे नहीं दिख रहा है।